नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द प्रतीक आईएएस पीसीएस एकेडमी। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्टेट गवर्नर। ठीक है, चलो अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे अपनी क्लास की तरफ। तो आज का टॉपिक है द गवर्नर। गवर्नर जो आर्टिकल है, कौन कौन से आर्टिकल है? 153 से 167 तक। तो सीधा हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, the original plan in the draft constitution for having elected governor was dropped because देखो अपने जो गवर्नर होते हैं स्टेट के, वो इलेक्टेड नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं? अपॉइंटेड। और अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इलेक्टेड गवर्नर क्यों नहीं रखे गए, उस बात की ये क्वेश्चन है। इट वुड हैव बीन एन अदर इलेक्शन। देखो, पहली बात, एक और इलेक्शन कंडक्ट करना होता गवर्नर की पोस्ट के लिए। ठीक है, अब लेकिन गवर्नर क्या है? लेजिस्लेचर का पार्ट है, बस उसको साइन करना है इस पे, बिल पे, स्टेट में। ठीक है, तो पहला ऑप्शन सही है। द इलेक्शन वुड हैव बीन फॉर ऑन मेजर पॉलिटिकल इशूज। अगला क्वेश्चन, द इलेक्टेड गवर्नर may have considered himself superior to the chief minister। देखो, चीफ मिनिस्टर कैसे अपॉइंट होता है? चीफ मिनिस्टर कैसे बनते हैं? वो विधायक जो होते हैं, एमएलए होते हैं, उन्हीं में से एक को चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है। तो चीफ मिनिस्टर इलेक्ट कहाँ से होता है? एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्ट होता है। ठीक है, विधानसभा की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्ट होता है, विधानसभा से इलेक्ट होता है। लेकिन जो गवर्नर होगा, गवर्नर का इलेक्शन जो है पूरी स्टेट में होगा, एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी पूरे स्टेट। तो एरिया वाइज गवर्नर का एरिया बहुत बड़ा है, कॉन्स्टिट्यूएंसी का नंबर ऑफ वोट्स ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो सकता है? कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, तो ये होगा। तो ऑप्शन ए को पहले बता दो आप। ठीक है, बी भी हटा दो और डी भी हटा दो। डी क्यों? क्योंकि पहला वाला करेक्ट। द गवर्नर हैड टू फंक्शन अंडर द पार्लियामेंट्री सिस्टम। बिल्कुल, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, the governor of state may act independently from the consulting of legislative assembly branch। जो गवर्नर है वो इंडिपेंडेंटली कब एक्ट कर सकता है? देखो, प्रेसिडेंट कब एक्ट कर सकता था इंडिपेंडेंटली विदाउट द कंसंट्रेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर? वो तो आपको बता दिया गया था। उसी तरीके से गवर्नर के पास भी कुछ पावर होती है, जहां गवर्नर को एडवाइस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किससे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से। तो पहला, द गवर्नर हैज टू प्रूव इट्स मेजॉरिटी इन द सेशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। द गवर्नमेंट हैज टू प्रूव, गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा? अपनी मेजॉरिटी को प्रूव करना पड़ेगा। कहाँ? लेजिस्लेटिव असेंबली में। बिल्कुल, गवर्नर कह सकता है गवर्नमेंट से कि आप अपनी मेजोरिटी प्रूव करिए टू टर्मिनेट चीफ मिनिस्टर। जब अगर मेजोरिटी नहीं होगी तो टर्मिनेट कर सकता है। टू रिजर्व एनीथिंग फॉर द कंसीडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, ये भी सही है। टू सेंड बैक बिल टू लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर द रिकंसीडरेशन, ये भी सही है। टू सीक द कंसीडरेशन विद हाई कोर्ट, ये नहीं कर सकता। पांचवें को छोड़कर सारे ऑप्शन सही है। 1 2 3 4 इज करेक्ट एक्सेप्ट 5 इज नॉट करेक्ट। अगला क्वेश्चन, अंडर which of the following article of Indian Constitution the governor may reserve a bill for the consideration of the president?
किस आर्टिकल के तहत गवर्नर जो है वो प्रेसिडेंट सॉरी गवर्नर बिल को प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए रिजर्व कर सकता है? वो आर्टिकल है आर्टिकल 200। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 200। Under which article of Constitution can governor refer any bill for approval of the president? Article 200। ठीक है, अगला क्वेश्चन। Who is the constitutional head of the state government? Constitutional head of the state government कौन होता है? गवर्नर होता है। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिलेशन टू गवर्नर ऑफ स्टेट इन इंडिया। पहला स्टेटमेंट, ही मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया बाय बर्थ। देखो, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, बाय बर्थ ये नहीं लिखा है। अगर कोई बाद में भी इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर कर लेता है तो वो भी स्टेट का गवर्नर बन सकता है। गवर्नर क्या, वो प्रेसिडेंट भी बन सकता है। बाय बर्थ का कोई क्लॉज इंडिया में नहीं है। ही मस्ट हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ 35। बिल्कुल सही है। ही मस्ट बी इक्वल टू बी ए मेंबर ऑफ लोकसभा। गलत। तीसरा गलत है। लोकसभा के मेंबर होना कोई जरूरी है ही नहीं, क्योंकि वो तो स्टेट में है ना। ठीक है, जिसमें जिसमें 3 है वो हटा दो, जिसमें 1 है वो हटा दो। ऑप्शन मिल जाएगा आपको डी। ही मस्ट बी अपॉइंटेड एज गवर्नर फॉर 2 और मोर स्टेट। किसी एक गवर्नर को 2 या से ज्यादा स्टेट में अपॉइंट कर सकते हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, द गवर्नर ऑफ स्टेट इज अपॉइंटेड बाय किससे? कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट करता है। हु अपॉइंट द गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। अगला क्वेश्चन, who among the following administer the whole of office of the governor? President of office of the governor कौन करता है? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। कौन करेगा? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ही गवर्नर को ओथ दिलाते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर बाय यूजिंग कोड गिवन बिलो। पहला, द गवर्नर शैल टेक ओथ और अफर्मेशन बिफोर एंटरिंग अपॉन हिज ऑफिस। देखो, ओथ तो लेनी पड़ेगी ऑफिस में एंटर करने से पहले। पहला सही है। दूसरा, द फॉर्मेट ऑफ ओथ एंड अफर्मेशन इज गिवन इन द 3rd शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें नहीं दिया है। 3rd शेड्यूल में गवर्नर की ओथ के बारे में कोई भी जिक्र नहीं है। गवर्नर शैल मेक एंड सब्सक्राइब द ओथ और affirmation in the presence of Chief Justice of High Court or in his absence senior most judge of the court। बिल्कुल सही है। The process of oath and affirmation is given in the Article 169 of the Indian Constitution। So option B is correct। Option B is correct। Which one of the following statement about the governor of an Indian state is not correct? कौन सा सही नहीं है? He is appointed by the president of India। आपने देख लिया है, प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। He can be गवर्नर ऑफ मोर देन 1 स्टेट। बिल्कुल, 2 या 1 या 1 से ज्यादा स्टेट के गवर्नर हो सकते हैं। He holds the office for 10 or 5 years। बिल्कुल, he can be removed earlier if the legislature of the concerned state प्रेसिडेंट passes a resolution for his removal। ये गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है। Which among the following suggested that the governor should be eminent person from the outside of the state and should be that figure with its intense political link or should not have taken part in politics in the recent past? तो देखो, या तो वो इंटर स्टेट से एमिनेंट पर्सनालिटी हो और रिसेंट पास्ट में उन्होंने कोई पॉलिटिकल एक्टिविटीज भी ना की हो, उसी को ही गवर्नर अपॉइंट
किया जाए, ये किसने कहा था? ये कहा गया था सरकारिया कमीशन की रिपोर्ट में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन से स्टेटमेंट जो है इसमें से करेक्ट है? इन इंडिया द सम person cannot be appointed, same person cannot be appointed as governor to or more states at the same time. कर सकते हैं, पहला सही है। इस अच्छा देखो, टू और मोर स्टेट, देखो वन और मोर स्टेट हो सकता है, एक दो स्टेट मिल सकते हो। ठीक है, अब यहाँ लिखा है टू और मोर स्टेट, एक ही गवर्नर को सारे स्टेट का बना दो, ऐसा नहीं होगा ना। A judge of High Court of the state in India are appointed by the governor of the state just as the judge of Supreme Court is appointed by the president governor. हाई कोर्ट के जज को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है, गवर्नर का रोल इसमें नहीं होता है। No procedure has been laid down in the Constitution of India for the removal of governor from his office. गलत। In case of Union Territory having a legislature set of chief minister appointed by president governor on the basis of majority support, ये भी गलत है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नो प्रोसीजर हैड बीन लेट डाउन, कोई भी प्रोसीजर गवर्नर के रिमूवल के लिए नहीं दिया गया है, इसमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। When the state person is appointed as governor of the two or more states, the elected allowance payable to the governor shall be। देखो, जब किसी को दो या दो से दो या दो एक या एक ज्यादा स्टेट में का गवर्नर अपॉइंट किया जाता है, तो जो उसके अलाउंस है, जो खर्चे हैं, वो कहाँ से दिया है? इट शैल बी allotted amongst the state in such proportion as the president may by order determined। तो उसके जो सैलरी है, अलाउंस है, वो शेयर किए जाएंगे किस रेशियो में? जैसा प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे। ऑप्शन डी इज करेक्ट। Which of the following are the discretionary power given to the governor of state? गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर क्या है? सेंडिंग ए रिपोर्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर imposing president rule, बिल्कुल। अपॉइंटमेंट ऑफ मिनिस्टर डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है। रिजर्विंग सर्टेन बिल पास बाय स्टेट लेजिस्लेटिव फॉर कंसीडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, मेकिंग रूल टू कंडक्ट बिजनेस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, ये काम गवर्नर का नहीं है। जिसमें पहला दूसरा ना हो वो हटा दो, आपको ऑप्शन मिल जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, सेलेक्ट योर आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। The governor does not have power to appoint the judge of state high court, बिल्कुल सही बात है, उसके पास पावर नहीं होती है। He is not a part of legislature, गलत है, वो लेजिस्लेचर का पार्ट होता है। He has power to nominate some member in legislative council, बिल्कुल सही है, उसके पास पावर होती है। He has no judicial power, ये गलत है, जुडिशियल कुछ उसके पास जुडिशियल पावर्स है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। The approval of ordinance prolonged by governor is necessary by state legislature, by the state legislature। अगर गवर्नर ने आर्टिकल 213 के तहत ऑर्डिनेंस लाया है, तो उसको स्टेट गवर्नमेंट स्टेट लेजिस्लेचर से अप्रूव कराना पड़ेगा। Which among the following article of Indian Constitution empowers
the governor to issue article 213 और प्रेसिडेंट का क्या है 143 ठीक है 2 को इधर ले आओ 1 को इधर ले आओ 213 हो जाएगा 213 है का गवर्नर का है 123 ये प्रेसिडेंट का है और इसमें भी ये आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गवर्नर हैज पावर फ्रॉम ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग रिसेशन ऑफ द लेजिस्लेचर तो इसमें भी इसका देखो ये पूरा क्वेश्चन है अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द गवर्नर हैज पावर टू प्रोमुगेट ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग रिसेस ऑफ लेजिस्लेचर तो ये 213 है कौन सा 213 है सेम क्वेश्चन अगला अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन द बिल one no bill reconsideration of the governor has required but without recommendation of governor it has introduced in Rajasthan Legislative Assembly and passed by it and sent to the governor now अब देखो किसी बिल को पेश किया गया किसके पास किसमें लेजिस्लेटिव असेंबली में राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली में अब वहां से जो पास हो गया अब के पास क्या ऑप्शन है where assent to the act was given by governor shall not be invalidated after A is correct the appointment of governor in state made as per provision of constitution under the article 155 गवर्नर का अपॉइंटमेंट किससे होता है 155 से which one of the following statement about the state governor is not true कौन सा स्टेटमेंट स्टेट गवर्नर का ये सही नहीं है he is part of state legislative assembly सही है he can pardon or sentence डेथ सेंटेंस यही नहीं है ये गलत ऑप्शन है ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट अगला देखो द गवर्नर ऑफ स्टेट कैन प्रोलोंगेट ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग रिसेशन ऑफ लेजिस्लेचर अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल देखो 213 ऑर्डिनेंस है किसका गवर्नर का बार बार जो ऑप्शन रिपीट हुआ है governor of state select the correct answer from the code given he is appointed by president बिल्कुल सही है ठीक है hold office during the pleasure of president बिल्कुल सही है he is the head of state executive power बिल्कुल सही है normally hold office for 5 years बिल्कुल सही है all the options are correct स्टेट गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय कौन अपॉइंट करेगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ठीक है कौन अपॉइंट करेगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑप्शन डी नीचे है ऑप्शन डी इज राइट अब ये देख लेते हैं असम रीजन का क्वेश्चन given below the full statement one is labeled as a assumption region सीधे देखना है the president or governor cannot be sued in court of law for any act किसी भी एक्ट के तहत प्रेसिडेंट या गवर्नर को कोर्ट सम्मन नहीं कर सकता the president can be impeached and governor may be dismissed from the unconstitutional act done बिल्कुल सही है ये वाला बेटा देखो इसमें लिखा है कैन नॉट बी समन फॉर एनी एक्ट किसी भी एक्ट के तहत ये गलत है असर्शन इज रॉन्ग क्योंकि ये फुल स्टेटमेंट हो गया एनी लिखा है एनी एक्ट आप कुछ भी करते रहो गवर्नर ऑफिस में बैठे हो तो आपको कोर्ट से संबंध नहीं आएगा कुछ भी करो ऐसा नहीं होता है ना ये गलत है एब्सोल्यूट स्टेटमेंट इसीलिए बोला गया है कि ज्यादातर 99.999% ये गलत हो जाते हैं
ठीक है, तो अब assertion is wrong and reason is correct. Option D is correct. Governor's salary and allowance are given by him. गवर्नर की सैलरी और अलाउंस होते हैं, वो कहाँ से दिए जाते हैं? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। कहाँ से? सैलरी एंड अलाउंस कहाँ से? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से दिए जाते हैं। हु रिमेन्स इन ऑफिस एज लॉन्ग एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विल। जब तक प्रेसिडेंट चाहे तब तक वो ऑफिस में रह सकता है। ऐसा कौन है? गवर्नर। कौन होता है? गवर्नर। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट contain any provision for impeachment of। किसके impeachment में? ये कोई भी प्रोविजन नहीं है गवर्नर के साथ, गवर्नर ऑफ ए स्टेट। ठीक, अगला स्टेटमेंट 128। नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग शैल बी initiated against the governor of state in any court during his term of office। जब तक वो ऑफिस में रहेंगे तब तक उनके खिलाफ कौन सी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को नहीं स्टार्ट किया जाएगा, लेकिन सिविल सिविल प्रोसीडिंग को स्टार्ट किया जाएगा। इसीलिए वहां लिखा था एनी एक्ट। ठीक है, इसीलिए वो एब्सोल्यूट स्टेटमेंट हो गया। अगर सपोज गवर्नर कहीं ऑफिस में है और उसने कोई सिविल क्राइम कर दिया तब तो कोर्ट में जाना पड़ेगा। Option A is correct. First is correct. The involvement and alliance of the government of the state shall not be dismissed during his tenure of office। बिल्कुल सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। To whom the governor of the state is responsible। तो जो गवर्नर ऑफ स्टेट है वो किसको रिस्पॉन्सिबल है? उनको अपॉइंट कौन कर रहा है? प्रेसिडेंट। तो इसीलिए वो रिस्पॉन्सिबल भैया प्रेसिडेंट को ही होंगे। ऑप्शन बी। 13 फरवरी is celebrated Women's Day every year in the memory of किसकी? सरोजिनी नायडू। Article 156 of the Constitution of India provides that governor shall hold office for a term of 5 years from the date on which he enters upon his office. Which of the following can be deduced from his? No governor can be removed from office in the completion of his term। ऐसा हो सकता है क्या कि गवर्नर एक बार ऑफिस में आ गया उसको रिमूव नहीं किया जाए? ये गलत है। नो गवर्नर कैन कंटिन्यू इन ऑफिस बियॉन्ड द एक्सपीरियंस ऑफ 5 ईयर ऑफ टेन्योर। क्या 5 ईयर का टर्म खत्म हो जाने के बाद कोई नया गवर्नर नहीं आ रहा है तब तक वो ऑफिस में रह सकते हैं? ठीक है, ये भी स्टेटमेंट गलत है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। The governor who was dismissed in Rajasthan was Raghukuल Tilak। कौन है? ऑप्शन बी इज करेक्ट। कौन? रघुकुल तिलक। ऑप्शन बी इज करेक्ट। Who among the following is not appointed as governor? कौन गवर्नर? वो है वो गवर्नर अपॉइंट नहीं किया जा सकता है। जवाब ये हाईकोर्ट के जज को गवर्नर अपॉइंट नहीं करते हैं। फर्स्ट लेडी टू बिकम गवर्नर ऑफ स्टेट इन इंडिया सरोजिनी नायडू। कहाँ की थी? उत्तर प्रदेश की। इसीलिए 13 फरवरी को क्या बनाते हैं? वुमेन्स डे। Who among the following was the first woman governor to become maybe Sarojini Naidu? Option A. Who was the first lady governor of West Bengal? West Bengal पहली लेडी गवर्नर कौन थी? पद्मा जी नायडू।
पद्मजी नायडू अगला यहाँ से आपका गवर्नर का जो टॉपिक है वो खत्म होता है। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।